आज हमारी जो सरकार है, बिहार की सरकार है, माननीय डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगली जो सरकारें होगी वो रोजगार की सरकारें होगी। अच्छा, देखिए पार्टी अगर विश्वास करके किसी को लड़ाएगी, हम बता रहे हैं आपको, हमें लड़ाए चाहे किसी को पार्टी लड़ाए, वह सीट एनडीए पूरे दरभंगा में सबसे अधिक मार्जिन से जीत के जाएगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। ऐसे ही एक हमारे साथ लीडर हैं। हम बता दें कि जो अलीनगर विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार इसलिए कहा जा रहा है कि क्षेत्र में लोग इनकी चर्चा कर चुके हैं। हम अभी अलीनगर क्षेत्र के कई जगह जाकर के जो हम कहा तो संजय सिंह और पप्पू सिंह का नाम आ रहा है, जो मुद्दा बनाए हुए। अच्छा, एक बड़ा सवाल हम लोग कहते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू सिंह को अगर टिकट नहीं मिला या टिकट मिला तो 3 विधानसभा प्रभावित हो सकता है, अलीनगर, गौड़ाबोराम और बेनीपुर। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 3 जगह आपका ज्यादा प्रभुत्व है, 3 जगह आप प्रभावित कर सकते हैं वहाँ के वोटरों को, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उसको? देखिए, ऐसा नहीं है। हम पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी में समर्पण से काम करते हैं और हम जो राजनीति में आए समाज सेवा से आए। हमारे पिता लगभग 3 दशक मुखिया रहे। मैं 4 दशक से अपने पंचायत को देख रहा हूँ। 2 दशक हमारे ही एक कलीग बहुत करीब के कदमलाल सदा थे, दलित था, तो वो मुखिया रहे 2 टर्म, और 2 टर्म से सामान्य महिला सीट पर हमारी पत्नी मुखिया है। मैं समाज सेवा से राजनीति में आया। आप चले जाइए मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत में, एक आदमी अगर कोई कह दे कि हमसे किसी 1 रुपया किसी भी मद में मांगा हो तो उसी दिन इस्तीफा लिख देंगे। जिस पद पार्टी ने जो दायित्व दिया उस दायित्व से इस्तीफा लिख देंगे। अब बिल्कुल राजनीति की कभी चर्चा नहीं करेंगे। 3 विधानसभा कैसे प्रभावित करेंगे आप? किस तरह के वोट बैंक को लेकर के, जातिगत समीकरण को लेकर के किस तरह प्रभावित करेंगे? मैं जाति का काम नहीं करता हूँ, मैं जमात का काम करता हूँ। आप मुस्लिम के यहाँ भी जाइए ना, जो गरीब मुस्लिम है आप उनके यहाँ भी जाइए, आप वो भी कहेंगे कि हमारा काम, हम जाते हैं तो हमारा काम करता है। हम कोई आता है मुसलमान भी, हम उससे नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति से हो और किस पार्टी से हो। हम सवेर में प्रतिदिन जब गांव में रहते हैं तो अपने यहाँ सवेर में सो के उठ के आते हैं और जनता दर्शन का काम करते हैं। उस दर्शन के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आते हैं, जो कुछ बेनीपुर विधानसभा के भी लोग रहते हैं, कुछ गौड़ाबोराम विधानसभा के भी लोग रहते हैं, कुछ कुशेश्वर के भी लोग रहते हैं। ऐसे लोगों का हमारे द्वारा अगर कुछ काम भला हो जाता है हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी के पास एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभावित हो सकता है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका लोकप्रियता को लेकर के प्रभावित हो सकता है कि नहीं, पप्पू सिंह के साथ अगर अन्याय होगा तो ये 3 विधानसभा प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रभावित क्या होगा? समाज का लोग, देखिए समाज के लोगों को है कि हमारे बीच का ये आदमी है, हमारा काम करने वाला आदमी, इसको कई जगह मिलना चाहिए। हमें भी लगता है जब जाते हैं लोगों के बीच में तो लोगों की भी इच्छाएं हैं, हम खरा उतर रहे हैं लोगों के बीच में। हमें पार्टी लड़ाई नहीं, वो पार्टी का विषय है। हमें पार्टी जिस दायित्व में दिया, हमको जहां रखी है, हम काम करने के लिए कंफर्ट है अपने आप में। तो अब बूथ स्तर पर आपकी तैयारी, तो पार्टी जो सर्वे करा रही है, 1-2 सर्वे सुनते हैं कि हो भी गया है, तो बूथ स्तर पर आपकी तैयारी है इस बार चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पे हम BLA 1 भी हैं और उस विधानसभा को देखा, हम जिला में दरभंगा पूर्वी जिला जो संगठन 2 भाग में विभक्त हुआ, तो उस जिला के हम महामंत्री भी हैं उस हैसियत से भी, और वहाँ के अलीनगर विधानसभा के BLA 1 भी हैं उस हैसियत से भी। बूथ सशक्तिकरण का काम अभी चल रहा है। हम लोग प्रत्येक बूथ पर अपने कमेटी बना करके, पन्ना प्रमुख बना करके, और बूथ कमेटी के द्वारा प्रत्येक घर घर जा करके माननीय मोदी जी, जो विश्व के सबसे बड़े लीडर, उनके दिशा निर्देश पे लोग के बीच आम जो हमारा बूथ का कमेटी है वो प्रत्येक घर में जाकर के लोगों से बोलते हैं, चाचा चाची, भैया भाभी, दादा दादी, आपको मोदी जी का मेरा प्रणाम है। तो लोग बड़ा खुश होते हैं। आपको चाचा राशन कार्ड है?
बोलते हैं हाँ है, अगर राशन मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो चाचा चाची दीजिए राशन कार्ड, आपको हम दुरुस्त करा के ला देते हैं। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण का काम किया, उन्होंने जाति विभेद नहीं किया, धर्म विभेद नहीं किया। उन्होंने बोला 4 ही जातियां हैं, महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है। महिला मातृशक्ति को आप देख ही रहे हैं, जिससे 33% आरक्षण देने का काम किया उन्होंने। युवा को देख लिए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया। आज हमारी जो सरकार है, बिहार की सरकार है, माननीय डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगली जो सरकारें होगी वो रोजगार की सरकारें होगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल अब मिस्री लाल को लेकर के अब क्या स्थिति होगी? मिस्री लाल यादव, लोग अब समझने लगे धीरे धीरे कि मिस्री लाल यादव किस ओर मुड़ गए हैं। हालांकि विधानसभा से पहले 3 दिन पहले उनको फिर सदस्यता बहाल कर गई, उन्होंने फिर सदस्यता ग्रहण की, मतलब वो कंटिन्यू किए, और अब वो थोड़ा सा बोल्डली आ रहे हैं। तो आपके क्षेत्र को भी प्रभावित करेंगे या फिर लगता है कि उन्होंने दूसरा लाइन पकड़ लिया? देखिए, अभी वो पार्टी के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, मैं मानता हूं कि भाजपा के विधायक हैं। अब उनका क्या एक्शन है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन वो पार्टी के विधायक हैं। हमें लगता है कि पार्टी के हित में उन्हें काम करना चाहिए। वो अभी क्षेत्र में हम गए थे, बहुत लोग कह रहे थे पार्टी के हित में उन्होंने काम नहीं किया, लोगों की सेवा नहीं की। वो हैं अलीनगर के विधायक, लेकिन काम करते हैं केवटी का, ये लोगों ने भी कहा। तो क्या लगता है कि वो प्रभावित कर सकते हैं इस चुनाव में? ऐसा नहीं, इस पार्टी को कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं करता है। ये पार्टी कुछ संगठनिक पार्टी है और संगठन बहुत मजबूत रहता है इसका जमीनी स्तर पर, और उस संगठन के बल पे ही कोई चुनाव जीत के जाते हैं, कोई अपने बल पे चुनाव जीत के नहीं जाते हैं। इसलिए कोई प्रभाव, कोई व्यक्ति कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो अगर मिस्री लाल यादव राजद ज्वाइन कर लेते हैं, मान के चलिए, तो आपके लिए आसान हो सकता है। ये चर्चा भी है कि सिद्दीकी जी भी चुनाव लड़ सकते हैं, कई तरह के आ रहे हैं सामने में। तो विनोद मिश्रा की भी बात हो रही थी, लेकिन अगर ऋषि मिश्रा को मिल गया तो इधर उनको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर इन चेहरों में से अगर कोई तो कौन सा आपके लिए आसान और टफ दोनों? देखिए, पार्टी अगर विश्वास करके किसी को लड़ाएगी, हम बता रहे हैं आपको, हमें लड़ाए चाहे किसी को पार्टी लड़ाए, वह सीट एनडीए पूरे दरभंगा में सबसे अधिक मार्जिन से जीत के जाएगी। बिल्कुल सबसे अधिक मार्जिन से जीत के जाएगी। तो हम बता दें, देखिए अलीनगर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा, 2 विधानसभा ऐसा है जिसमें अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मिस्री लाल यादव पर निगाहें सबकी है कि वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ ग्रामीण विधानसभा से जदयू एक पहला सीट है एनडीए जो हार चुकी थी, वहां और दोनों जगह। हम बता दें, पप्पू सिंह की चर्चा इसीलिए भी क्षेत्र में है, जब हम गए तो उन लोगों ने कहा कि पप्पू सिंह 3 विधानसभा को प्रभावित कर सकते हैं, और उनकी दावेदारी इस बार अलीनगर में मजबूती से है। और यहाँ नहीं, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहें तो संसदीय दल की बैठक में भी नाम प्रस्तावित होकर के जा चुका है। दूसरा विकल्प अलीनगर विधानसभा में एनडीए से सामने नहीं आ रहा है, तो इन्होंने क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया। मात्र 15 दिन, क्योंकि पार्टी भी देख रही है कि 15 दिन कौन कौन सा ऐसा प्रत्याशी है, कौन कौन सा ऐसा उम्मीदवार संभावित है जो क्षेत्र में जनता के बीच न सिर्फ लोकप्रिय है, बल्कि मेहनत कर क्षेत्र में जनता के बीच जाकर पार्टी की लोकप्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता और यहाँ पर एनडीए सरकार के लिए कार्य करती है। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गरीबों के लिए, वो योजनाएं सर जमीन पर कितना उतरता है, ये तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद प्रत्याशी तय होगा। और उम्मीद है पप्पू सिंह अगर क्षेत्र में लड़ते हैं, जैसा इन्होंने भी कहा, तो सबसे अधिक वोट से जीतेंगे, क्योंकि इस बार मिस्री लाल यादव की भूमिका को लेकर क्षेत्र में कई तरह के चर्चा है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, आपके चैनल को भी धन्यवाद।